फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है ए कमेटी ऑफ 5 प्रिंसिपल इज टू बी selected फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 जेंटलमैन। देखो 6 जेंटलमैन कह दो या फिर जेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, यानी आपको एक कमेटी बनानी है। कमेटी कितने प्रिंसिपल की? 5 प्रिंसिपल की कमेटी बनानी है। 5 प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये लीजिए। और इस ग्रुप के अंदर टोटल 14 प्रिंसिपल है, जिसमें से 6 तो क्या है आपके 6 जेंट्स, ठीक है ना। 6 तो जेंट्स प्रिंसिपल है और जेंट्स प्रिंसिपल है, और 8 लेडी प्रिंसिपल है, लेडी प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये आपको गिवन है भाई, ये लीजिए। अब आपको जो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है वो है इफ द सिलेक्शन इज मेड रैंडमली, ठीक है ना। यानी आपको सिलेक्शन रैंडमली करना है कि उस चीज के बारे में आपको पता नहीं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें से प्रिंसिपल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपकी कमेटी में कितने प्रिंसिपल होने चाहिए? 5 प्रिंसिपल होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 लेडी, यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? पी ऑफ, देखो मैं लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 लेडी प्रिंसिपल and 2 जेंट्स प्रिंसिपल, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट आपको करनी है। चलिए, यानी एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 तो प्रिंसिपल आपकी कौन होगी? लेडी होगी, और 2 प्रिंसिपल कौन होंगे? आपके जेंट्स होंगे, ठीक है ना। समझ जाना, जेंटलमैन भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग जेंट्स लिख देता हूं। अब आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखना। आपकी जो 3 लेडी है वो कहां से सिलेक्ट होंगी? इन 8 में से सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। टोटल तो 14 है, तो ये जो 3 लेडी है वो कहां से सिलेक्ट होगी? इन 8 में से होगी। तो इनको मैं लिख सकता हूं 8 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे, तो उनका लिखने का जो तरीका है वो 8C3 है ना, कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं अपन। और 2 जेंट्स सिलेक्ट होंगे कहां से? इन 6 में से, और मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों को मिला के 5 बनेगा, तो 6C2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी आपके फेवर में आउटकम ये हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स की मैं बात करूं तो टोटल कितने हैं? ये 14 है। इन 14 में से टोटल सिलेक्ट कर दो, तो टोटल 14 में से 5 प्रिंसिपल को सिलेक्ट करने के जो वे हैं वो क्या है? 14C5। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देता हूं। इस ऊपर वाली वैल्यू को मैं सोल्व करूं तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करो, 5 फैक्टोरियल, इनटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको सोल्व करें तो 14 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 9 फैक्टोरियल। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ध्यान से देखो इस क्वांटिटी को, ठीक है ना। रहने दो एक बार, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। जो कट रही है वो काट दीजिए। पहले तो ये कट रहा है आपका, ये लीजिए काट दो, ठीक है। इससे नहीं भाई, ये आपका 9 फैक्टोरियल इससे कट रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। अभी तो एक्सपेंड कर देते हैं इस पूरी वैल्यू को, तो 8 को
8 को आप एक्सपेंड करो 4 तक, 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, या 3 तक कर तो बात एक ही आएगी, और ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में ये जो वैल्यू आपकी 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और फिर 6 वाली वैल्यू को आप एक्सपेंड करो कहां तक, 4 तक, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और 9 फैक्टोरियल को 9। अब इसको 14 को एक्सपेंड कर दो, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये मैं लिख सकता हूं। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब देखो भाई, इस 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं, इस 4 को, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। देखना मैं कटिंग वाला कर देता हूं ढंग से, और इस 2 इंटू 6 कितना, 12, 12 से ये 12 कैंसिल आउट, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। और इस 5 से ये 10 2 टाइम्स, और इस 7 से ये 14 2 टाइम्स, ये लीजिए, ठीक है। और कुछ नीचे ये इस 4 से ये आपका कैंसिल आउट 2, ठीक है। अब एक तो नीचे तो 11 और ऊपर कितना है, यहां पे 2, यहां पे 5 और यहां पे 6, ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग है, ठीक है, ठीक है भाई। और नीचे जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 11 इंटू में 13 और ये इनका मल्टीप्लाई करोगे 60, और ये वाली वैल्यू 143। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, 60 अपॉन में 143, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए होंगे आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको गिवन है कि एक बैग कंटेन टिकट्स नंबर 1 2 3 कहां तक 20 तक नंबर लिखे हैं। एक बैग के अंदर 1 से लेकर 20 नंबर वाले टिकट लिखे उसमें है। 2 टिकट आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ नंबर आर ओड। देखो सबसे पहले मैं ओड नंबर की बात करूं, तो ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये नंबर होंगे। और टोटल नंबर कितने ओड, ठीक है ना, टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल ओड नंबर वो कितने होंगे, टोटल होंगे आपके 10। अब देखो अगले ने बोला है कि 1 से लेके 20 तक टिकट उस बैग में रखे हुए हैं, उनमें से आपको 2 टिकट को ड्रॉन करना है, और वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ड्रॉन टिकट बोथ ड्रॉन टिकट्स ठीक है, बोथ ड्रॉन टिकट्स किसकी प्रोबेबिलिटी, ओड की। बोथ ड्रॉन टिकट्स आर ओड, यानी वो दोनों टिकट आप जो ड्रॉन कर रहे हो वो ओड आनी चाहिए। तो ओड आने के लिए आपके फेवर में कितने हैं, इस 10 में से
2 को सिलेक्ट कर दो, ये तो आपके फेवर में आ गई, 2 ही तो टिकट सिलेक्ट करनी है, तो ओड नंबर में से 2 को सिलेक्ट कर दो। अब टोटल कितने होंगे, टोटल कितने 20 है, ये टोटल टिकट कितनी है 20 है, तो टोटल 20 में से 2 को सिलेक्ट कर दो, ये टोटल आ जाएगा। अब इसको फाइंड आउट कर देते हैं, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं एक बार। देखिए इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से देखो, 10 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हो एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस आप करोगे तो 8 फैक्टोरियल, ये 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस आपका 18 फैक्टोरियल। इसको मैं सोल्व करूं तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, उल्टा करके यानी रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 18 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन में 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये मैं इसको लिख सकता हूं 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इस से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ऊपर तो बचा 9, नीचे 2 इंटू 19, आपका आंसर कितना आ गया 9 अपॉन में 38, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे जरूर दिख रहा है मुझे, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है ना, ये लाइन टेढ़ी है ना, चलो ये लो सीधी, ठीक है, ये आपका करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो गिवन कंडीशन है, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट आपकी कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ए बैग कंटेन टिकट्स नंबर 1 2 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हुए हैं उन टिकट पे, और कहां पे रखी हुई है, एक बैग के अंदर रखी हुई है। ठीक है, फिर बोला है कि 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम ए बैग, यानी 3 टिकट को आपको रैंडमली ड्रॉन करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्टेड टिकट एग्जिस्ट 25, यानी वो क्या है कि आप जिन टिकट को सिलेक्ट कर रहे हो वो आपकी जो टिकट है वो मैक्सिमम संख्या उसकी क्या है 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहां से 25 से ज्यादा लोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि 25 से ज्यादा तो 5 ही है, वहां से प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है कि 25 से पहले जो टिकट है वहां से सेलेक्ट करके फिर माइनस कर दो टोटल 1 में से, क्योंकि अपन जानते हैं ना इस इवेंट को, कि आप जानते हो कि कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नॉट अकर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपको ये निकालनी है, या फिर इसको मान लीजिए, ठीक है ना, किसी एक को मान लो कि जो 25 से ज्यादा उसको आप 1 मान लो, और जो 25 से कम है उसको कुछ और मान लो, तो माइनस कर दोगे एक में से, कि मान लीजिए मुझे इस पी ऑफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 माइनस पी ऑफ ई बार लिखेंगे इसको अपन। ठीक है ना, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन की जो थीम है वो आप समझ गए होंगे। देखो इसको लिखेंगे कैसे वो देखना, यानी 25 से, ठीक है ना, एक्सिस्ट नॉट एक्सिस्ट है ना, तो मैं लिख देता हूं। देखो आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है पी ऑफ, ठीक है, आ जाएगा ना वहां तक, चलो आ जाएगा, पूरी लाइन लिख देता हूं मैं, यानी जो वैल्यू आपकी कहां से है, ये प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना, द सिलेक्टेड टिकट the selected
टिकट्स, या फिर सिलेक्टेड 3 टिकट भी लिख सकते हो, है ना, 3 टिकट कर देना, द सिलेक्टेड 3 टिकट exceed 25, ये लो, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, 25 से अधिकतम है, तो 25 से कम वाली फाइंड आउट कर लो, उनको मैं -1 से कर दूं, यानी 1 से माइनस कर दूंगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, कि नन ऑफ द selected 3 ticket, none of selected 3 tickets exceed 25, ये लीजिए, ठीक है। यानी जो 25 से कम है ना, उनको उनमें से सिलेक्ट कर दो, और उनमें से सिलेक्ट करने के बाद आप 1 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं, ये वाली चीज मुझे फाइंड आउट करना है। तो 1 से लेके 25 तक टोटल टिकट कितनी है आपकी, 25 है। यहां से आपको कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 टिकट को सिलेक्ट करनी है। तो 25 में से 3 टिकट को सिलेक्ट करने के वे 25C3 आ जाएगा। टोटल टिकट कितनी है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 30C3, ये आपका आंसर लीजिए। इसी को सोल्व कर देते, इसको सोल्व करो तो आपकी वैल्यू यहां से 25 फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है, इसको मैं साइड में सोल्व कर देता हूं, देख लेना। 25 अब फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो 22 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको उल्टा करके कर दो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस 27 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो। इसको लिख सकता हूं मैं 25, 24, 23 और 22 फैक्टोरियल अपॉन में वैल्यू कितनी, 22 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं 27 फैक्टोरियल अपॉन में 30, 29, 28, 27 फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 और ये 6, ठीक है। और फिर 6 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, ये 6, या फिर इसी को कर दो ना। देखो इसको मैं 6 से कैंसिल आउट करूं, 6 से इसको कैंसिल आउट करूं तो 4, ठीक है। और इस 4 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 7, तो ऊपर रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 23 अपॉन में नीचे वैल्यू 6 इंटू 29 इंटू 7, ये वैल्यू। तो इन सब का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 115, और ये वैल्यू और देख लीजिए आप 29 इंटू 42, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना भाई, कुछ कट तो नहीं रहा ना, कट रहा है क्या अभी भी, ठीक है। वैल्यू तो ये तो हो गया ना इसका भाई, ये तो काट दिया ना मैंने, ये कर दो, ठीक है ना। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 63, और इसके साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 14 और 63 6 कितना 20, ये वैल्यू आ गई। यानी इस पूरे का जो वैल्यू आपका आया है वो कितना 115 अपॉन में 203। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 203 तो एलसीएम, और ये 203 माइनस 115 यानी 203 में से आप माइनस कर दो 115 को, तो आपकी वैल्यू 13 में से ये 8 और 20 में से 12 8, ये लो कितनी वैल्यू आ गई 88 अपॉन में 203,
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।